की बात में आपका स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ और देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए एक बैठक ली। तो सुभाष की बात में हम बात करना चाहते हैं कि क्या नक्सलवाद जो 40 साल पुरानी समस्या है, क्या वो समस्या अब इस बैठक के बाद, और जिसमें डेडलाइन दी गई है कि मार्च 26 तक ये नक्सलवाद की समस्या से निराकरण कर लिया जाएगा, तो वो क्या कारण है या कौन कौन सी चीज़ें खोजी गई कि जिसमें इस समस्या का निराकरण और इसमें जो अवरोध है उसको किस तरह से दूर करने किया जाएगा। तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बाकी राज्यों के जहां पे नक्सल प्रभाव है वहां के डीजीपी और वहां के जो मुख्य सचिव उनके साथ बैठक करके उन्होंने उन कारणों से उपजी समस्या और अवरोध को खत्म करने की बात कही है। इस संबंध में जो बैठक हुई है, उनका अमित शाह जी का ये मानना था कि जो यह समस्या है उस पर पूरे तरीके से उन्होंने प्रहार किया जाए। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी है तब से इस समस्या को पूरी तरीके से दूर करने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना यह है कि क्या इतनी पुरानी समस्या जो बंगाल के नक्सलगढ़ से शुरू हुई थी वो क्या जाकर यहाँ पर समाप्त होगी। गृह मंत्री कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हथियार उठाया उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, सुकमा से लेकर कोंटा तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों में 2019 के बाद नक्सलवाद से मुक्ति हुई है। इसमें बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कमोवेश महाराष्ट्र भी इससे मुक्त हुआ है। पर हम देखते हैं कि हालिया घटना गढ़चिरौली की है, जिसमें अभी छुटपुट घटनाएं होती रहती है। तो नक्सलाइट का जो मूवमेंट है वो एक राज्य से दूसरे राज्य, चूंकि वो जंगल से लगे हैं, तो होता रहता है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो 2004 से 2014 तक में और 2014 से 2024 तक में नक्सलवाद में जो है कि घटनाओं में जैसा बताया गया 54% की गिरावट आई है। गृह मंत्री ने यह विश्वास जाहिर किया है कि यह हमारी लड़ाई अंतिम चरण तक पहुंची है और देश को 2026 मार्च तक पूर्ण रूप से नक्सल समस्या से मुक्त करा लेंगे। अब सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जो नक्सली समस्या को लेकर अन्य प्रदेशों के जो डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ वो चर्चा कर रहे हैं, तो वो ये मानते हैं कि अभी तक जो है इसमें 17,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से इस समस्या को लेकर जो है उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अब क्षेत्र जो है विकास की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े भी दिए। इन क्षेत्रों में वामपंथ से छुटकारा मिला है। वो कह रहे हैं कि हमने 2 उद्देश्य पे काम किया है, विकास की खाई को हमने फिर से भरा है। तो उन्होंने आज नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इनकी तारीफ भी की और छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा कि नई सरकार के आने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को मैं हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों पे बहुत अच्छा काम किया है। हिड़मा के गांव जो बहुत घोषित नक्सलाइट थे, बड़ा नाम था, उनके गांव में उप मुख्यमंत्री को जाना, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड देना जो है वो अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है। हमारी कोशिश रही है कि कभी सुकमा जैसे गांव में लोगों को पहली बार अपने मतदान का प्रयोग किया। भारत सरकार ने सभी राज्यों के वामपंथी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बहुत काम किए हैं। उन्होंने जो भी काम सरकार के हुए हैं, चाहे वो संचार के क्षेत्र में हुए हों, सड़क के क्षेत्र में हुए हों, शिक्षा के क्षेत्र में हुए हों, ये बहुत सारे काम को उन्होंने आज गिनाया और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की। बहुत सारे आंकड़ों के साथ उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि अब जो है हम ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, सिलेंडर की पॉलिसी, जिससे कि नक्सलाइट जो हैं वो सिलेंडर करें, वो बातचीत जो है हथियार छोड़ेंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए भी तैयार है। तो गृह मंत्री ने एक प्रकार से आज ये मंशा जाहिर की कि सरकार की प्राथमिकता में नक्सलवाद को खत्म करना है। अब सवाल ये है कि ये जो नक्सलवाद है जो पिछले 40 सालों से छत्तीसगढ़ में और ख़ास करके बस्तर और उसके आसपास के जंगलों में फल फूल रहा है, जिसमें आंध्रा से, जिसमें महाराष्ट्र से, उड़ीसा से लोग आते हैं, और क्या वो यहाँ के जो आदिवासी जिनको वो जोड़ते हैं, जो एक प्रकार से उनके लिए कैरियर का काम करते हैं, वो मुख्य रूप से नक्सलवादी नहीं है, क्या वो इससे अलग हटेंगे? और चूंकि पहले भी बहुत सारे नक्सली से जुड़े हुए लोग जो थे संगठन से, उन्होंने मुख्य धारा में आकर उन्होंने नौकरी भी पाई है और वो फोर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या ये उम्मीद जगती है कि आज
गृह मंत्री ने जिस तरह की बातचीत की है, जिस तरह की पहल की है, वो पहल जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री यहाँ पर लगातार बोल रहे थे कि हम नक्सलियों से बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ेगी अगर वो नहीं मानेंगे तो मुकाबला भी करेंगे। तो आज गृह मंत्री ने कहा कि यदि उन्होंने कहीं बंकर भी बनाया तो हम पाताल में भी घुसकर अगर वो नहीं मानेंगे तो हम उनसे लोहा लेंगे और हम नक्सलवाद को सबके साथ मिलकर, डेवलपमेंट के साथ मिलकर हम उसको खत्म करेंगे। तो ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नक्सलवाद को लेकर एक अंतिम लड़ाई की बात हो रही है। ये लड़ाई लंबी लड़ी है, इसमें बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग निर्दोष लोग भी मारे गए हैं। कांग्रेस भी ये आरोप लगाती रही कि जो है गेहूं के साथ घुन भी पिसाए, निर्दोष लोगों के मारे जाने की बात है। पर सवाल ये है कि जब कोई पुलिस फोर्स किसी पे हमला करती है या मुठभेड़ होती है या कहीं से सूचना मिलती है तो ये कैसे पता चलेगा कि इस भीड़ में, इस परिवार में 2 लोग नक्सली हैं, 2 नहीं है। कई बार अनजाने में ये घटना होती है, पर जब जानबूझकर नक्सली बताकर आदिवासियों को मारा जाता है तो फिर उस पर न्यायिक जांच भी होती है और इस राज्य में पहले भी इस तरह की जांचें होती रही हैं। तो चलिए सिलसिलेवार समझते हैं कि ये जो नक्सलवाद है ये किस तरह से उभरा, किस तरह अभी इसका मुकाम है और आगे जाके जिस तरह से गृह मंत्री कह रहे हैं कि क्या ये एक रूप लेगा। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़ी शिद्दत से दोनों मोर्चों में बहुत अच्छा काम किया है। टोटल देश की बात करें जिसमें 90% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है, 179 वामपंथी उग्रवादियों को न्यूट्रलाइज करने का काम अगस्त महीने तक हुआ है। 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 540 ने आत्मसमर्पण किया है, 46 नए स्पेशल फोर्सेस के कैंप एस्टैब्लिश किए गए। इससे भी सिक्योरिटी वैक्यूम बहुत बड़ी मात्रा में भरा है। और हिडमा के गांव में हमारा गृह मंत्री जाकर गांव वालों से बात कर उनको आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड देता है तो दिल्ली में बैठकर बहुत संतोष होता है। ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, इस सारे पैरामीटर्स में अब तक के वामपंथी उग्रवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगस्त महीना होने के बावजूद भी इस वर्ष में हम कर पाए हैं। हमने 2 उद्देश्यों से काम किया। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना और दूसरा, जो विनाश सर्जित हुआ था इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से के लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। मैं मानता हूं कि ये भारत सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम बात कर रहे थे नक्सलवाद की, तो देश के कुल 38 जिले जो हैं नक्सल से प्रभावित हैं इस समय और 15 जिले जो हैं छत्तीसगढ़ के प्रभावित हैं। इसमें बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली, इनको नक्सल प्रभावित माना गया है। पहले चूंकि जिलों की संख्या छोटी थी, उन जिलों को तोड़कर अलग अलग जिले बनाए गए हैं। तो आज की तारीख में यदि हम कहें कि छत्तीसगढ़ के वो सबसे ज़्यादा जिले हैं जो कि नक्सल से प्रभावित हैं। अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के पहले दौर में जो है अमित शाह ने जो है सरकार बनाने के बाद प्रदेश में नक्सलवाद खत्म करने की बात कही थी, जिसका कि उन्होंने आज की बैठक में ऐलान भी किया और ये जो उन्होंने जनता से वादा किया था कहीं ना कहीं उससे वो जोड़ते हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा के सत्ता में आने के बाद
छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान में काफ़ी तेजी आई। वर्ष 2024 से अब तक राज्य में अलग अलग मुठभेड़ों में जो है सुरक्षा बलों ने 142 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि आज अमित शाह ने इससे भी ज़्यादा के आंकड़े प्रस्तुत किए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि लगातार अगर वो तीसरी बार चुने जाते हैं तो अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, और उसी की कहना चाहिए कि आगे की कड़ी में उन्होंने मार्च 26 तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने ये भी हाल ही में हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर बैठकें हुई, और इस बैठक में ये देखा गया कि नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए, प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति कैसे दी जाए, और ये अभियान को तेजी से चलाने की बातचीत हुई। हमारे देश में यदि हम कहें कि पहले जो है 10 राज्य जो हैं वो नक्सल से प्रभावित थे, उनके मुख्यमंत्री, पहले जब बैठक हुई थी, गृह मंत्री ने बैठक ली थी तो 10 राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए थे। 2009 से 13 के बीच नक्सली हिंसा में 8,782 मामले सामने आए थे, और 2014 से 18 के बीच नक्सली वारदातों की संख्या जो घट कर है वो 4,959 रह गई थी। आज बहुत सारे आंकड़े जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, और जो गृह मंत्री ने कहे हैं, चलिए गृह मंत्री ने किस किस तरह के आंकड़े आज बताए, जरा हम उनको एक बार सुन लेते हैं। पहले 10 साल में 6617 6617 सुरक्षाकर्मी और नागरिक मृत्यु हुआ था। अब उसमें 70% कमी होकर 2004 तक ये आंकड़ा सीमित करने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह से सुरक्षा बलों की मृत्यु में 73% की कमी और नागरिकों की मृत्यु में 69% की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। तो गृह मंत्री ये मानते रहे मुख्यमंत्री की बैठक में और पहले भी कि वामपंथी अतिवाद को राष्ट्र के सामने वो उन्होंने सबसे बड़ी चुनौती बताया था। अब अगर हम आंकड़ों की बात माने तो पिछले 1 दशक में वामपंथी अतिवाद से संबंधित हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई है। जहां एक और 2009 में इस प्रकार की 2258 घटनाएं दर्ज की गई थी, वहीं वर्ष 18 में 833 घटनाएं दर्ज की गई। नक्सलवाद, ये बात महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद कहाँ से, नक्सलबाड़ी से जो नक्सलवाद पैदा होता है वो फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। तो कौन सी स्थितियां हैं जो नक्सलवाद के लिए अनुकूल होती हैं? तो कहीं ना कहीं लोगों ने इसको पहले आर्थिक और सामाजिक समस्या के रूप में देखा, कानून व्यवस्था के रूप में देखा, पर हम ये देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से 1967 में जो है दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी नामक गांव से ये समस्या शुरू हुई और धीरे धीरे इसको नक्सलवाद नाम दिया गया, और इसमें जमींदारों की ओर से छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सन्याल, कन्हई चटर्जी ने इस आंदोलन को शुरुआत किया। इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया। यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग की नीतियों पर ही आधारित था, इसलिए इसे माओवाद भी कहा जाता है। तो आंदोलनकारियों का मानना है कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। अब अगर हम रुक कर छत्तीसगढ़ की बात करें, हम ये देखते हैं कि अब ये जो नक्सलवाद में बहुत सारे जुड़े लोग हैं, ये लेवी वसूल करते हैं। ये जिस विचारधारा की बात करते थे, अब विचारधारा से धीरे धीरे इनका की दूरी बनती जा रही है, और ये उसी तरह जैसे अलग अलग क्षेत्रों में गुंडाई होती है, दादागिरी होती है, उसी तरह से ये जन अदालत लगा के बंदूक पे बल पर अपना न्याय डालते हैं। और जो जंगली क्षेत्र हैं जहां पर कि इनका आवाजाही आसानी से हो सकती है, या इनका जो शहरी नेटवर्क है जिसके लिए भी अमित शाह ने आज बातचीत की है, उससे जुड़े कुछ लोग जो भटके हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि जिनका डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, जिनका वोट की राजनीति में विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि देश में यदि कुछ भी बदलेगा तो बंदूक से बदलेगा। तो अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो चाहे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, चाहे विकास के कार्य हों, चाहे शिक्षा का मामला हो, सड़क का मामला हो, इन सब में जो अगर हम देखते हैं सरकार, सुरक्षा बल, स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले 1 दशक में वामपंथी अति संबंधी घटनाएं और उसमें कमी आई है।
जो 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या जो 96 थी, वहीं 2018 में इनकी संख्या 60 हो जाती है। 2009 में जहां नक्सलवाद की घटनाओं में मरने वालों की संख्या 2258 थी, वो वहीं 2018 में ये घटकर जो है 833 पे पहुंच जाती है। तो जिन 8 राज्यों में लगभग 60 जिलों में ये समस्या बनी हुई थी, उनमें उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा के 5 थे, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के 10, मध्य प्रदेश के 8, महाराष्ट्र के 2 और बंगाल के 8 जिले शामिल थे। तो कहीं ना कहीं राज्यों ने अपनी नीतियों को देखा। जो लंबे समय से नक्सली आंदोलन से जुड़े ग्रामीण लोग थे, जो मजबूरी में थे, 2 तरह का प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। जो जंगल में रहते हैं उनको एक तरफ नक्सलियों का थ्रेट होता है, दूसरी तरफ उनको जो है पुलिस का भय होता है। अब वो 2 पाटन के बीच में होते हैं, तो ऐसे में किस तरह से इसको किया जाए। इस बीच में ये भी एक महत्वपूर्ण बात हुई कि जो नक्सलियों के थिंक टैंक थे और जो पहली पंक्ति के नेता थे, वो मारे जा चुके या विचारधारा से दूर हट गए, और अब बहुत सारे लोगों ने इसको खाने कमाने का जरिया भी मान लिया। तो कहीं ना कहीं जो लोग को ये लगता था कि ये वैचारिक आंदोलन है, अब वो आंदोलन वैचारिक नहीं रहा। आज गृह मंत्री ने जिस तरह की बातचीत की है, तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कि सरकार जो कि जनतांत्रिक सरकार है, वो नहीं चाहती, और कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सरकार नहीं चाहती कि नक्सलवाद फले फूले, क्योंकि सबका विश्वास लोकतंत्र में ये जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के जब ये खिलाफ काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, और हिंसा किसी को पसंद नहीं है। कोई नहीं चाहता कि निर्दोष लोग मारे जाएं। तो ये एक प्रकार से जो नक्सली आंदोलन है, जिसमें अलग अलग तरह, हाँ जरूर ये है कि किसी भी राज्य की नीति बनेगी तो वो राज्य, अगर पूरे देश में एक सी नीति बनती है, सिलेंडर की एक सी पॉलिसी बनती है, विस्थापन की एक सी पॉलिसी बनती है, और सारी सरकारें मिलकर अगर इस मुद्दे पर एक साथ होती हैं, तो जो आज पहल की गई है केंद्र की ओर से, वो पहल निश्चित रूप से रंग लाएगी, और जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं वो मुख्य धारा में लौटेंगे, और वो कानून के साथ अपना जीवन जीवेंगे, संविधान के साथ जिएंगे, और संवैधानिक संस्थाओं में उनका विश्वास बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नक्सलवाद की समस्या को समाधान करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो पहल की जा रही है केंद्र और राज्य द्वारा, वो पहल रंग लाएगी, और निश्चित रूप से न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, देश जो है, पूरा देश नक्सलवाद के इस हिंसक दौर से मुक्त होगा। और जिस समाज की हम कल्पना करते हैं कि जहाँ सब बराबर है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको समान रूप से जीने खाने का अधिकार होगा, लिखने पढ़ने का अधिकार होगा, कुछ ही लोगों के हाथ में चीज़ें नहीं होगी, तो निश्चित रूप से यदि सबके विकास की बात सरकार सोचेगी, सबके तक अस्पताल पहुंचेंगे, सड़क पहुंचेगी, स्कूल पहुंचेंगे, टेलीफोन के टावर पहुंचेंगे, मोबाइल पहुंचेंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहां हम पिछले दिनों गए भी थे, वहां के बच्चे यदि टॉप करेंगे एजुकेशन में, खेल में आगे आएंगे, तो वो भी ये समझते हैं कि बंदूक के जरिए ये नहीं सकता, कहीं ना कहीं शिक्षा इसमें बड़ा रोल प्ले करेगी, विकास गतिविधियां, रोजगार इसमें बड़ा रोल प्ले करेगी। तो हम देखेंगे कि आने वाले समय में जिसकी उम्मीद गृह मंत्री ने की है, मार्च 2026 की डेडलाइन दी है, 2026 ना सही पर ये खात्मे के लिए एक अंतिम तारीख का ऐलान हुआ है, और ये लोगों के मनोबल को बढ़ाएगा। जो लोग अभी तक इससे प्रभावित हैं, कांग्रेस ने भी अपने बड़े नेतृत्व को इसमें खोया है, बहुत सारे आदिवासी लोग भी इसमें मारे गए हैं, बहुत से निर्दोष लोग भी मारे गए हैं, बहुत से पुलिस के जवान भी मारे गए हैं, जो अलग अलग फोर्स से आते हैं, सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं। तो ये हिंसा खत्म होगी, और जो लोग देश की डेमोक्रेसी को समझेंगे, संविधान को समझेंगे, और ये जो एक सोच था जो कभी नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था, वो सोच खत्म होगा। नमस्कार।